लॉन्ग मार्च के बाद ब्रेक पर चली जाऊंगी। कंटेनर तले आकर हलाक होने वाली सहाफ़ी सदफ नईम कौन थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के तीसरे रोज़ का इख्तिताम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से हुआ। निजी टीवी चैनल से वाबस्ता 35 साला रिपोर्टर उस कंटेनर के नीचे आकर हलाक हो गई, जिस पर इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत सवार थी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ये वाक़या साधोकी के करीब पेश आया। सदफ नईम की हलाकत की खबर सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के तीसरे रोज़ के सफ़र के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। 35 साला सदफ नईम ने सन 2009 में निजी टीवी चैनल 5 में शमूलियत इख्तियार की थी। वो शादीशुदा थी और उन्होंने पसमानदगान में एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है। सदफ के साथ काम करने वाले मीडिया वर्कर्स के मुताबिक वो इंतहाई मेहनती और प्रोफेशनल सहाफ़ी थी, जो किसी भी किस्म की मुश्किल को अपने काम के आड़े नहीं आने देती थी। अपने चैनल के लिए वो अमूमन सियासी जमातों और सियासी मामलात की कवरेज करती थी और पंजाब असम्बली की कार्रवाई भी बाकायदगी से कवर करती थी। जुम्मे के रोज़ भी सदफ अपने चैनल के दीगर रिपोर्टर्स के हमरा इमरान खान के कंटेनर के साथ साथ चल रही थी। जब इमरान खान के इंटरव्यू की गर्ज से चंद रिपोर्टर्स को कंटेनर पर बुलाया गया तो पीटीआई रहनुमा मुसर्रत चीमा ने सदफ को हाथ पकड़कर उन्हें भी कंटेनर पर बुला लिया। इस बात से कतई नज़र कि उनका नाम रिपोर्टर्स की उस लिस्ट में मौजूद नहीं था जिन्हें उस रोज़ इमरान खान के इंटरव्यू करने थे। बाद अज़ा मुसर्रत चीमा ने बताया कि सदफ चूँकि एक इंतहाई मेहनती रिपोर्टर है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो पैदल चलती रहें, इसलिए उन्होंने सदफ को लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद कंटेनर पर बुला लिया। लॉन्ग मार्च के आगाज़ से एक रोज़ कबल सदफ के करीबी रिपोर्टर साथियों का कहना है कि वो कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ अरसे के लिए सहाफ़त छोड़ दूँ। उसका ये जवाब हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सदफ की पहचान ही अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत थी और उसके मुंह से ये अल्फाज सुनना इंतहाई अजीब थे। हमने हमेशा फील्ड रिपोर्टिंग में देखा कि अगर सुबह 6 बजे का कोई इवेंट है तो सदफ तब भी वहाँ कवरेज के लिए मौजूद होती थी, और अगर रात 12 बजे का तो तब भी। शायद वो शहर की वाहिद खातून रिपोर्टर थी जो दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 रोज़ ड्यूटी पर मौजूद होती थी। इसके बाद सदफ ने खुद ही सवाल पूछा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, सहाफ़त को पक्का पक्का खैराबाद कह दूं या कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लूं। इस सवाल पर सदफ को मशवरा दिया गया कि कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लो और दोबारा ज्वाइन कर लेना। ताहम उस पर सदफ ने इन खदशात का इजहार किया कि कहीं ब्रेक लेने के बाइस उन्हें दोबारा नौकरी हासिल करने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ताहम सदफ ने कहा, अभी तो लॉन्ग मार्च चल रहा है, बस जैसे ही ये ख़त्म होगा तो मैं ब्रेक पर चली जाऊंगी। अब नहीं होता ये मुझसे, यकीन करो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सदफ के बारे में एक बात बताता चलूँ कि उसकी शख्सियत इंतहाई मासूम थी कि कभी उसके मुंह से किसी दूसरे शख्स की बुराई नहीं सुनी। वो हमेशा बस अपने काम की ही बात करती थी। वो अपना ज़ाहिरी हुलिया भी फील्ड सहाफ़ियों जैसा ही रखती थी, यानी रफ़ एंड टफ़ और हर वक्त हर जगह जाने के लिए तैयार। एक ऐसी सहाफ़ी जो अपने साथ के दीगर सहाफ़ियों से हमेशा एक कदम आगे ही रहती थी, और बाज़ औक़ात उसकी इस अप्रोच पर उसका मजाक भी उड़ता था, मगर ना उस मजाक को वो महसूस करती थी और ना ही किसी से गिला करती थी। ताहम एक चीज़ का गिला उसने बारहा किया कि बतौर टीवी रिपोर्टर उस पर काम का प्रेशर बहुत होता है। लॉन्ग मार्च के पहले ही रोज़ सदफ ने इमरान खान के साथ अपने चैनल के लिए गुफ्तगू की थी, और आज उसके साथ मौजूद दोस्तों ने बताया कि वो एक और इंटरव्यू हासिल करने की गर्ज से लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग मार्च के काफ़िले के साथ पैदल चली। सदफ की मौत किस तरह हुई, क्या उसका अपना पैर फिसला या वो धक्कम पेल का शिकार हुई, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। मगर एक बात कन्फर्म है कि वो हमेशा के लिए ब्रेक पर जा चुकी है।